एवरीवन, सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे 2D वाला क्वेश्चन। 2D का मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे कोई आयत दे दे, कोई वृत्त दे दे, कोई त्रिभुज दे देगा, तो उसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। इससे पिछले क्लास में हमने आयतन ज्ञात किया था। जैसे कोई चीज ठोस होती थी, जैसे गोला होता था, तो वृत्त जैसे एक वृत्त हो गया, अब गोला भर्तु होगा, जैसे 3 डायमेंशनल होगा, मतलब भारी गेंद जो होता है आपका, वो जैसे गेंद जो होता है गोला हो जाएगा, और जो मान लीजिए चूड़ी हाथ में की जो चूड़ियां होती हैं वो वृत्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे आसानी से बोलचाल की भाषा में आप जैसे गेंद जो होता है बॉल, वो गोला हो जाएगा, और जो चूड़ी जो होती है वो वृत्त हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बात समझ में आए कि नहीं? तो वो जो वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और गेंद का हम लोग आयतन निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल जिसका जैसे जो भारी नहीं होगा उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भारी होगा उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्षेत्रफल चैप्टर का नाम हम लोग डालते हैं। ये 2D के अंतर्गत आता है, वो 3D के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे पहले हम लोग ऐसे ही नॉर्मली कोई पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, बेस इंटू एच, 1/2। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है इसके बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, इसकी हाइट h हो गई और इसका बेस आधार b हो गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो नॉर्मल त्रिभुज का। अब जैसे दे दे कि विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। जिसकी सभी भुजाएं असमान है। असमान हो मतलब जैसे ए भुजा तीनों भुजा अलग अलग हो, विषम हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर दे दिया है ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज दे दिया है, ऊंचाई इसकी a है, आधार b है, और कर्ण इसका c है। इसका हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का मतलब क्या होगा? a + b + c। किसी चीज का, मान लीजिए इस चतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा तो क्या जोड़ा जाएगा? इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा का परिमाप में इसका उसका पूरा माप। मान लीजिए कोई रस्सी है, उस रस्सी से हमें त्रिभुज बनाना है, तो कितनी बड़ी रस्सी लगेगी वही परिमाप होगा। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप सभी भुजाओं का योग, यही होगा ना परिमाप, सभी भुजाओं का योग, a + b + c। ठीक है, a + b + c। जैसे आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, यस कैसे आएगा आप लोग यही समझ रहे होंगे, यस कैसे आएगा? तो यस बराबर हो जाएगा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। यस कैसे निकलेगा? त्रिभुज का परिमाप बटा के 2 कर देंगे तो यस का मान आएगा, और यस बराबर तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर संपूर्ण त्रिभुज पूछ दिया, संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज की एक भुजा 90 अंश की होती है। संपूर्ण त्रिभुज का को हम पहचानेंगे कैसे कि संपूर्ण त्रिभुज क्या है? विषमबाहु के लिए हमने तो बता दी कि सबकी भुजाएं अलग अलग होती है, लेकिन संपूर्ण त्रिभुज में, संपूर्ण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। संपूर्ण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, मान लीजिए संपूर्ण त्रिभुज देखिए इस तरह होगा। अब ये मत सोचिए कि ये भी संपूर्ण है, ये इसको तो हमने बना दिया, लेकिन ये 90 अंश होगा। ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज इस तरह भी हो सकता है, 90 अंश। ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज। और संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, आधार गुणे लंब हो जाएगा, ये बेस आधार गुणे लंब। उसमें ऊंचाई मानते थे, इसमें लंब। 1/2 बेस गुणे हाइट हुई। ठीक है, ये तो हमने संपूर्ण त्रिभुज के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। आइए जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 2b + a। ठीक है, 2b + a, या इसे कर सकते हैं क्षेत्रफल बराबर
या इस तरह निकालेंगे, या तो यस प्लस बी, ये होगा ना यस प्लस बी, यस माइनस बी अंडर रूट में यस माइनस बी। ठीक है, क्योंकि सभी में माइनस होता है, इसमें प्लस हमने कर दिया, सॉरी। यस माइनस बी अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट के अंदर यस माइनस ए। ठीक है, इसको बाहर क्यों कर दिए हमने, क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान होती है तो उसका स्क्वायर होके वो बाहर आ गया, समद्विबाहु। इसको बनाएंगे कैसे, जैसे ए बी हो गई, ए हो गई। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ए लंबाई समान है, ए लंबाई अलग है। ठीक है, समद्विबाहु। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज हमने जान लिया, समद्विबाहु त्रिभुज हमने जान लिया। समबाहु त्रिभुज के पास, तो समबाहु त्रिभुज का फिगर हम लोग बनाएंगे जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मतलब किसी रस्सी से समबाहु त्रिभुज को बनाना है तो कितनी रस्सी ले लेंगे, मतलब ए भुजा, तीनों भुजा को जोड़ेंगे, 3a हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 3 भुजा, 3 गुणे या भुजा कर सकते हैं। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे तो भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर पूछ दे क्षेत्रफल और तरीके से हम समबाहु त्रिभुज का निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर ऊंचाई पूछ दे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगी भुजा a अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो आप लोगों को बात समझ में आए कि नहीं। अगर नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर उसमें बोल दे कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, या उसमें न समकोण बोले, न समबाहु बोले, न समद्विबाहु बोले, ठीक है, तो हम लोग जान जाएंगे कि वो विषमबाहु है। उसकी भुजा के आधार पर हम लोग उसको पहचान जाएंगे कि वो विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, विषमबाहु अगर त्रिभुज होगा तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तो उसमें पहले हम यस निकालेंगे। यस कैसे निकालेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर बटे 2 करेंगे, यानी परिमाप का आधा यस होता है। ठीक है, फिर यस वाले फार्मूले में रख लेंगे, अंडर रूट क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी।
ठीक है, उस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर पूछ दे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज 90 अंश की एक समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज एक 90 अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। तो समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बाद हम लोग आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पर, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 गुणे जो दोनों भुजाएं समान है उसको लिख लेंगे, प्लस a कर लेंगे जो असमान भुजा है, या तो यस वाले फार्मूला से लिखेंगे। तो यस कैसे निकालेंगे, हमको पता ही है कि तीनों भुजाओं को जोड़कर प्लस 2 कर देंगे। तो यस माइनस बी अंडर रूट में यस माइनस ए। ठीक है, इस तरह निकालें। अगर समबाहु त्रिभुज आ जाए जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसका परिमाप अगर पूछ दे, 3 गुणे भुजा हो जाएगी उसका परिमाप। अगर उसका क्षेत्रफल पूछ दे तो भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग करेंगे। और आगे हम लोग आयत, वर्ग और वृत्त हम लोग देखते हैं, भुज, समकोण, त्रिभुज सब देखेंगे। अब आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आयत को देखते हैं। ठीक है, आयत का पहले आकार आप देख लीजिए, जिसकी दो भुजाएं समान हो। आयत ये हो गया, ये भी हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। और परिमाप क्या हो जाएगा आयत का परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो जाएगा लंबाई चौड़ाई, फिर 2 लंबाई 2 चौड़ाई, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 हमने क्यों किया, क्योंकि लंबाई ये लंबाई बराबर ये लंबाई समान है, ये चौड़ाई बराबर ये चौड़ाई समान है, इसलिए 2 किया हमने। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण हो जाएगा a² + b², a² + b²। आयत का विकर्ण क्या होगा, a² + b²। आयत के बारे में हमने जान लिया। अब उसके बाद क्या हम लोग जानेंगे, वर्ग जानेंगे। ठीक है, आयत में 2 भुजाएं समान होती हैं। अब वर्ग हम लोग जानते हैं, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं, वर्ग में चारों भुजा समान होती है। ठीक है, ए भुजा रहेगी, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि आयत में आप देखें ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इसका लंबाई और चौड़ाई सब समान है, इसलिए भुजा स्क्वायर हो गया। इसे कर सकते हैं a गुणे a बराबर a², यानी भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आयत, वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होगा, हमने आपको पहले ही बताया था कि परिमाप, जैसे कोई रस्सी आप ले लेते हैं, उसको वर्ग बनाना है तो कितनी रस्सी लगेगी वही परिमाप होता है, यानी a + a + a + a, कितनी बार, 4 बार, तो 4a हो जाएगा। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a, यानी 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप हो गया। अब वर्ग का परिमाप के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण।
वर्ग का विकर्ण, विकर्ण की लंबाई यही होती है ना, इस कोने से इस कोने, चाहे इस कोने से इस कोने। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? भुजा √2। ठीक है, भुजा √2। ठीक है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया, वर्ग का विकर्ण आ गया। ठीक है, अगर विकर्ण के आधार पर क्षेत्रफल, विकर्ण के आधार पर क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण के आधार पर क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। विकर्ण इसमें क्या होगा? ए ही होगा ना, तो a² हो जाएगा, यानी विकर्ण स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी। अब इसमें विकर्ण का, अगर विकर्ण के माध्यम से दिया होता तो इसकी लंबाई d1 हो जाएगी, इसकी लंबाई d2 हो जाएगी, इसकी लंबाई अलग अलग होगी, लेकिन इसकी भुजाएं सभी समान है, इसकी लंबाई समान होगी, इसकी भी लंबाई समान होगी, इसकी भी लंबाई समान होगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं समांतर चतुर्भुज पर। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की हमें पता है कि दो लंबाई समान होती है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का परिमाप। आप लोगों को ये सब याद करना होगा, ये सब आप लोगों को याद रहेगा, तभी कल से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? 2 ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के बाद हम लोग समचतुर्भुज पढ़ेंगे, समचतुर्भुज के बाद समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बाद आता है हम लोगों का समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज में पूछता है कि क्षेत्रफल क्या है। समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज में क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। उसमें समचतुर्भुज में क्षेत्रफल पूछता है तो 1/2 d1 गुणे d2। ठीक है, d1 गुणे d2, d1 उसमें उसका विकर्ण होता है, फर्स्ट विकर्ण गुणे सेकंड विकर्ण होता है। ठीक है, अगर परिमाप पूछ दे, समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 4a। मतलब इसकी भी भुजाएं समान होती है, लेकिन समचतुर्भुज देखिए ये होता है। ठीक है, भुजाएं समान होंगी लेकिन ये थोड़ा तिरछा होता है, इसलिए उसका समचतुर्भुज नाम होता है। ठीक है, समचतुर्भुज के बाद हम लोग आते हैं समलंब पर। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज के बाद हम लोग आते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 फर्स्ट भुजा प्लस सेकेंड भुजा गुणे ऊंचाई। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 फर्स्ट भुजा प्लस सेकेंड भुजा गुणे ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद समबाहु चतुर्भुज आता है।
समबाहु चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज, ठीक है। समबाहु चतुर्भुज आता है। समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है। समबाहु चतुर्भुज में जिसकी 5 भुजाएं, सम 5 भुजाएं हो, सम 6 भुजाएं हो, सम पंचभुज का क्षेत्रफल, सम पंचभुज का क्षेत्रफल, सम पंचभुज भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/4, ठीक है। सम पंचभुज क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? 5 भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4, ठीक है। सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल, सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल अगर पूछ दे, ठीक है, सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तो 6 भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4, ठीक है। सम पंचभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4, सम षष्ठभुज का हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4, ठीक है। इसके बाद हम लोग वृत्त पढ़ते हैं, इसमें और चतुर्भुज होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में हमसे पूछता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वृत्त, इसके बारे में हम लोग वृत्त के बारे में हम लोग जानते हैं। वृत्त में हमसे क्या पूछता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछेगा पाई r स्क्वायर, और परिधि पूछेगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पूछेगा 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या गुणे 2, त्रिज्या गुणे 2, ठीक है। वृत्त की चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? वृत्त के चाप की लंबाई L बराबर हो जाएगी पाई r थीटा अपान 180 डिग्री, ठीक है। वृत्त के चाप की लंबाई हो जाएगी पाई r थीटा अपान 180 अंश, ठीक है। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। त्रिज्य खंड में पूरा लिया जाएगा, इसमें चाप में थोड़ा लिया जाता है, इसलिए 180 अंश लिया जाता, 180 अंश माना जाता है, ठीक है। तो इतना हम लोग को पढ़ना होता है। एक बार हम लोग फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। आयत में दो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। आयत का परिमाप दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर, मतलब जो दोनों समान है तो उसमें से एक का और उसमें से एक का, ठीक है। विकर्ण हो जाएगा, वर्ग होगा, वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण भुजा अंडर रूट 2 हो जाएगा। विकर्ण के आधार पर क्षेत्रफल, अगर वर्ग का विकर्ण के आधार पर क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के बाद हम लोग समचतुर्भुज पर आते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 फर्स्ट विकर्ण गुणे सेकंड विकर्ण, ठीक है। इसमें जैसे समचतुर्भुज अगर ये दे दिया है, ठीक है, इस समचतुर्भुज है, ये d1 हो गया,
D2 हो गया, ठीक है। तो यही क्षेत्रफल हुआ 1/2 फर्स्ट विकर्ण गुणे सेकेंड विकर्ण, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी भुजाएं सब समान होती हैं समचतुर्भुज में, तो 4a हो जाएगा, 4 भुजा स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समलंब चतुर्भुज, ठीक है। 1/2 a प्लस b, मतलब एक भुजा प्लस दूसरी भुजा गुणे ऊंचाई हो जाएगा। समबाहु चतुर्भुज में समपंचबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 5 भुजा स्क्वायर √3/4। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर √3/4, ठीक है। इसके बाद हम लोग वृत्त पढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो πr² हो जाएगा। वृत्त की परिधि पूछेगा तो 2πr हो जाएगा। वृत्त का व्यास, अगर वृत्त का व्यास पूछेगा तो त्रिज्या का दुगुना होता है। अगर त्रिज्या पूछेगा तो व्यास की आधी होती है। वृत्त के चाप की लंबाई हो जाएगा πr θ/180 है। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। आज हमने सारे जो टॉपिक आते हैं क्षेत्रफल में उसका हमने पूरा फार्मूला बताया। कल से हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।